नमस्कार। पटना की सड़कों पर सोमवार यानी 15 सितंबर 2025 को जो दृश्य सामने आया वो केवल एक प्रदर्शन का नहीं था, बल्कि वर्षों से टली हुई आशाओं और टूटे हुए भरोसे का परिणाम था। जेपी गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहे तक पटना में हजारों युवा अपने हक की मांगों के साथ सड़कों पर उतरे थे। दरोगा और सिपाही भर्ती की लंबी प्रक्रियाओं और उत्तर कुंजी कट ऑफ बुकलेट और कार्बन कॉपी की मांग को लेकर अभ्यर्थी मार्च कर रहे थे। जैसे ही प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कोशिश किया, नहीं माने तो लाठियां चार्ज की। सड़कों पर खून और आंसू, चोटें और दर्द के बीच ये स्पष्ट हो गया कि केवल वादों से काम नहीं चलता। छात्रों का गुस्सा केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह उनके भविष्य, परिवार की उम्मीदों और समाज में सम्मान से जुड़ा हुआ था। इस गुस्से और नाराजगी की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्षों पहले किए गए वादों का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। जब मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने बार बार यह वादा किया कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, वो भी करोड़ों में, और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि वादे अक्सर केवल वादे बनकर रह गए। कई युवा नौकरियों की तलाश में निराश हुए और मजबूरन विदेशों में श्रम कार्य करने के लिए जाने लगे हैं। युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने और परिवारों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए विदेशों की ओर रुख करना पड़ा है, और यही वो सच्चाई है जो बिहार की सड़कों पर उबलते क्रोध में झलक रही है। छात्रों और बेरोजगारों का गुस्सा केवल सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की देरी या कट ऑफ विवाद तक सीमित नहीं था। यह उस लंबे इंतजार और उन वादों की याद दिला रहा था जो चुनावों में जोर शोर से किए गए थे लेकिन लागू नहीं हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 अगस्त 2025 को विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 नौकरियों की घोषणा की और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में राज्य के विकास और प्रगति की तारीफ की, लेकिन सवाल यही है, जब युवा वर्ग वर्षों से रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं, क्या केवल घोषणाएं और उद्घाटन समारोह उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे? क्या ये युवाओं का भरोसा और उनका गुस्सा अब भी केवल चुनावी वादों से शांत हो पाएगा? सड़कों पर खड़ा हर छात्र केवल अपनी नौकरी की मांग कर रहा था। वो अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा, वर्षों की मेहनत, समाज में अपने सम्मान के लिए लड़ रहा था। माता पिता की चिंता, घर की वित्तीय परेशानियां और युवा वर्ग का ये संघर्ष, ये सब इस गुस्से और नाराजगी में जुड़ गया है। लाठीचार्ज की मार ने इस क्रोध को और भड़का दिया, और यह केवल शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि यह युवाओं के भीतर यह संदेश भी गया कि उनके संघर्ष और मेहनत को सरकार और प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रही है। युवाओं का यह गुस्सा और नाराजगी सीधे आगामी विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकती है। बिहार की युवा शक्ति, जो राज्य की सबसे बड़ी मतदान शक्ति है, अब केवल घोषणाओं और वादों से संतुष्ट होती नहीं दिख रही है। विपक्षी दल इस नाराजगी को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह केवल चुनावी नुकसान तक ही सीमित रहेगा? लाठीचार्ज, चोटें और सड़क पर फैलता क्रोध, यह सब स्पष्ट कर रहा है कि युवा वर्ग केवल चुनावी नतीजों के लिए नहीं, बल्कि अपने हक, अपने भविष्य और अपने समाज में सम्मान पाने के लिए लड़ रहा है। और क्या सरकार यह समझ पाएगी कि नौकरियों के वादे केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाले ठोस कदमों में बदलने होंगे? सड़क पर खड़े हजारों युवा इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलता। समय की मांग है पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई की। छात्रों और बेरोजगारों की नाराजगी का विस्फोट यदि अनसुना किया गया तो यह न केवल चुनाव परिणामों पर असर डालेगा, बल्कि बिहार की सामाजिक स्थिरता और युवा वर्ग के भरोसे को भी चुनौती देगा। यह स्पष्ट है
कि छात्रों और बेरोजगारों की नाराजगी सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है, ये उनके भविष्य, परिवार की उम्मीदों और समाज में उनके सम्मान और उनके देश में बने रहने की क्षमता से जुड़ी हुई है। और यदि सरकार इन मुद्दों को गंभीर और ठोस समाधान नहीं करती तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम केवल राजनीतिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि युवा वर्ग के क्रोध का व्यापक रूप भी सामने आएगा। लाठी चार्ज की मार, सड़क पर फैली नाराजगी और युवा वर्ग का गुस्सा, ये सभी चेतावनी है कि अब केवल घोषणाओं और वादों का समय खत्म हो गया है। समय की मांग है कि सरकार और प्रशासन ठोस, पारदर्शी और तत्काल समाधान दे, ताकि बिहार की युवा शक्ति का क्रोध और असंतोष केवल चुनावी परिणामों में नहीं, बल्कि राज्य की सामाजिक स्थिरता में खतरा न बन जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।